हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। उनके ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी ये, और साथ ही जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। थीटा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड में एक और डेक निकाल रही हूँ, वेट। तो एक और डेक इस्तेमाल करने वाले हैं हम। पहले शुरू करेंगे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, पर पहले आपकी करंट एनर्जीज को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की अभी करंट एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर हाइडिंग योर फीलिंग्स। आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए नजर आ रहे हो। आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि लोगों को पता ना चले कि आप कैसा फील कर रहे हो, या आप एक मिस्ट्री बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग हार्ड कि आप लोगों को वो दिखा रहे हो जो आप एक्जैक्टली नहीं हो। आप सबको दिखा रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अ डैम, तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, चूल्हे में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक्चुअली में आप थोड़े से हो अपसेट हो, या आप अपनी ही फीलिंग्स को लेकर डिनाइल में हो। आप अपने आप को ही फील नहीं होने दे रहे हो कि आपको दुख हो रहा है या आपका किसी बात का बुरा लगा है। कहीं ना कहीं आप हर्ट हो। यू आर बीइंग द मिस्ट्री, यू आर बीइंग द मिस्ट्री। आप एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी बन चुके हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि दिस इज अ टाइम जहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। आपको बिना सोचे समझे मुंह फाड़ फाड़ के लोगों को अपनी नहीं बतानी चाहिए फीलिंग्स की, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ, या लोगों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ओवर कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। यू आर ट्राइंग अ लॉट टू चेंज योर सेल्फ। विद नाइट ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है कि पास में आपने अपने इमोशंस को बहुत खुलकर एक्सप्रेस किया है, बट दिस टाइम आपने डिसाइड किया है कि अब आप किसी को भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। अब पता ही नहीं चलने देंगे किसी को कि आप फील कैसा कर रहे हैं। अभी आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या हो गया कि हर बार जब भी आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया कि लोगों ने आपको ना बहुत डिसरिस्पेक्ट किया या रूड बिहेव किया या आपको रिजेक्शन दिया, बार बार आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। इसलिए दिस टाइम यू हैव डिसाइडेड कि आप अपने आप को चेंज करेंगे और आप अब नई नई चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि लोगों को स्कैन करने लगे हैं, ऑब्जर्व करने लगे हैं, कौन कितना पानी में, कौन कैसा है। जैसे आपसे लोग बात क्या कर रहे हैं आप वो सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि अच्छा ये हो गया, वो हो गया। आप इस समय ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो कि अच्छा ये ऐसा हो गया, वैसा। गॉसिप्स इकट्ठी कर रहे हो, लोगों के बिहेवियर को, पैटर्न को नोटिस कर रहे हो, एंड यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। आप नई नई चीज़ों को, नए नए इंटरेस्ट को अपनाते हुए नजर आ रहे हो। सडनली मूड हुआ भाई, कहीं कुछ काम करने निकल गए या कुछ नया वर्कशॉप अटेंड करने निकल गई, सडन मूड हो गया, ये लर्न कर लिया, वो लर्न कर लिया, कुछ सडन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो। और इस समय आप अपनी फिटनेस को भी लेकर थोड़ा फोकस्ड हो रहे हो। आप अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, एंड यू आर रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स। मे बी आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट बढ़ गया है, या विजडम नॉलेज के प्रति इंटरेस्ट बढ़ चुका है। आप लोगों के बार बार बदलते रहने के व्यवहार से परेशान हो। आपको लगता है लोग, जब भी आप लोगों पर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, लोग बदल जाते हैं, अपना अपना ट्रू कलर दिखा देते हैं आपको। यस, आप डिसअपॉइंट हो चुके हो पास्ट में भी। देखो क्लियरली 5 ऑफ कप्स आया, डिसअपॉइंटेड। आपने बार बार लोगों के बर्ताव की वजह से डिसअपॉइंटमेंट का सामना किया है, एंड दिस टाइम यू डोंट वांट टू गेट डिसअपॉइंटेड। आप नहीं ट्राई करना चाहते लोगों पे, आप एफर्ट ही नहीं डालना चाहते। यू आर लाइक कि नहीं, बार बार मैं जितना ट्राई करता हूँ, करती हूँ, इमोशनली इन्वेस्ट करती हूँ, सामने वाले मुझे हर्ट करके चले जाते हैं, इसलिए भाई अपने पास ही रहने दो उनकी, मेरी फीलिंग्स मुझे किसी को बतानी नहीं। पास की लाइफ से आपको बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं। पास में से या कोई पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस का सामना कराया कि आपको लगने लगा कि यार ये सब चीज़ों में, इमोशनली इन्वेस्टमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, या कभी दिखाना चाहिए नहीं चाहिए कि मैं एग्जैक्टली क्या फील कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। मे बी यू आर स्टॉकिंग समवन, आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, बैडली चेस कर रहे हो, बट आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से। मे बी आप किसी के मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हो, बट आप ऐसे शो कर रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस इंसान के सामने बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, बहुत ही ऐसे बिहेव कर रहे हो कि सब ठीक है, बट एक्चुअली में अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, अंदर सब कुछ बहुत ख़राब है, मेस्ड अप है। आप मेस्ड अप हो, आप एग्जॉस्टेड हो, बट यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम गुड। यूनिवर्स मुझे बताएं और मेरे व्यूअर्स के बारे में। सपोर्ट, यू आर बीइंग सपोर्टिव फॉर एवरीवन। आप सबके लिए सपोर्टिव हो, आप सबको केयर कर रहे हो, सबके लिए सपोर्टिव हो, आप सबके लिए एक अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी हो। अब आप सबको सुनने लगे हो, ध्यान देने लगे हो, सबके इमोशनल से कनेक्ट करने लगे हो, लेकिन आप अपना इमोशनल बैगेज किसी को नहीं देना चाहते। आप किसी को नहीं चाहते कि आप बताएं कि मैं कितनी डिस्टर्ब हूँ या मैं कितना डिस्टर्ब हूँ। आप अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं। आप बार बार हर्ट होते हो। अब जब भी लोगों से अपनी बातें एक्सप्लेन करते हो, खुलकर बताते हो, अपनी कहानियाँ शेयर करते हो, अपना पास्ट शेयर करते हो, मेरी फैमिली में ये हुआ, मेरे दोस्तों ने ये किया, हर वो इंसान जिस पर आपने भरोसा किया और खुलकर सारी बातें करी, उस इंसान ने आपका गैर फायदा उठाया। इसलिए दिस टाइम यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग।
आप अपने आप को एक न्यू एनर्जी में ला रहे हो, आप अपने आप को एक डिफरेंट एनर्जी में ला रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि अब आपको जो कोई पर्सन मिले अपनी लाइफ में, या कोई प्यार करे या कोई अप्रोच करे या जो भी, जैसे दोस्त भी हो, तो वो आपको एडमायर करें, वो बोले कि यार ये एक इंसान की ज़िंदगी में कभी दुख नहीं देखे, कभी तकलीफ नहीं देखे, ये तो एकदम चिल्ड आउट, एकदम मस्त पर्सन है। आपकी एनर्जी से लोगों को ऐसा लगे कि वाओ, एंड आप लोगों को यही दिखाना चाहते हो, आप किसी को भी अपने लाइफ के इश्यूज़ नहीं दिखाना चाहते। आप किसी पर्सन को लेकर इमेजिनेटिव हो बहुत ज़्यादा, या तो आप किसी पर्सन के साथ इमेजिनेशन में हो कि उसके साथ कैसा रहेगा इंटीमेसी, या फैंटेसाइज कर रहे हो, या आप उस इंसान के साथ मैरिज या कुछ कमिटमेंट या एक यूनियन इमेजिन करते हो, या बहुत मोस्ट लाइकली ये पॉसिबल है कि आप किसी पर्सन को एज एन लाइक वन डे एक सोलमेट होगा या ट्रू लव होगा जो आपकी लाइफ में आपको मिलेगा या मिलेगी, और वो इंसान परफेक्ट होगा, वो आपको समझेगा, बट उस परफेक्शन के लिए आप खुद को पहले परफेक्ट कर रहे हो। गुड, नाइस, बट थोड़ा सा आप कॉशियस रहना है, क्योंकि आपके दोस्तों को आपसे जलसी है। आपके दोस्त जो आपके सामने आपके सारथी बने दिखते हैं कि अरे मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो तेरे को सपोर्ट कर रही हूँ, बट पीपल आर स्टिल नॉट लाइकिंग दिस एनर्जी ऑफ योर्स। लोगों को प्रॉब्लम है, आप जो भी नया सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी रहे हैं, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को बहुत जलसी हो रही है। अगर आप अपने रिलेशनशिप के भी बारे में कुछ बता रहे हो किसी को, तो आपके दोस्तों को जलसी हो रही है। आप अपने कुछ नया खरीदा है वो बता रहे हो, तो उससे भी उनको जलसी हो रही है। आपके आसपास के लोग आपके साथ होते हुए दिखते ज़रूर है, बट एक्चुअली वो आपके साथ है नहीं। आपको लगता ज़रूर है कि ये इंसान हमारे साथ है या वो मेरे साथ है, पर एक्चुअली में कोई आपके साथ नहीं है, और ये बात शायद आप ऑलरेडी जानते हो। दैट्स द रीज़न यू आर स्कैनिंग एवरीवन। या अच्छा बेटा कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले। थोड़ा सा आप कॉशियस रहने लगे हो, होना भी चाहिए। लोग आपके साथ अगर ऐसे हैं तो आपको होना भी चाहिए। इस समय किसी पे भी भरोसा करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। लेट्स जस्ट चेक आपके पार्टनर की, जिसकी भी एनर्जीज के लिए आप ये इस रीडिंग पर आए हो, उस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। पहले दिल का हिस्सा देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताया इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है इनको लेकर। ट्रैवल, दी अर्थ, अपोजिंग। ये इंसान डेफिनेटली आपको एज एन परफेक्ट मैच की तरह, और ऐसे देखते हैं कि यू आर समवन जो बहुत बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा करेज है आपके अंदर, पावरफुली अपनी बात को रखते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखते हो, अपने आप को सही तरीके से कैरी करते हो। मे बी यू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी, आप बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी रखने वाली पर्सनैलिटी हो, एंड यू आर एन अमेजिंग पर्सन, एंड ये आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं। बट इनकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इनके दिल में फाइनेंसेस को लेकर इनको स्ट्रेस है। फाइनेंशियल मैच नहीं है आप लोगों का, फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि, बट ये आपको अपने बराबर का मानते हैं। कभी कभी आपसे जलस भी होते हैं, कभी कभी आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि यार इस इंसान को मेरे से ज़्यादा मिला है, जबकि मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक जलसी भी है, और ये इंसान आप पर भरोसा नहीं करता या नहीं करती। इस इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट इशूज़ है। ये आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, बट इस इंसान का ऐसा मानना है कि पता नहीं क्यों उन्हें लगता है आप एक झूठे इंसान हो, आप सच नहीं बोलते कभी। ऐसा आपने क्या किया वो तो आप ही को ज़्यादा पता, लेकिन इन्हें लगता है कि यू आर नॉट द पर्सन जिस पे वो रिलाई कर सकते हैं, जिस पे वो हैप्पीली एवर आफ्टर, जो आप दिखा रहे हो वो आप रियल नहीं हो। उनको लगता है आपकी रियलिटी सच्ची नहीं है। उन्हें बस मुझे और बताएं इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं ये व्यक्ति, क्योंकि आपको लेकर लेकिन स्टक भी फील कर रहे हैं एट द सेम टाइम। इनका दिल इनको आपसे दूर जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि इमोशनली इनको लगता है कि आप इन्हें हर्ट करेंगे, क्योंकि आपका झूठ या कोई चीज़ है जिनको लेकर ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहे हैं कि यू आर नॉट द पर्सन जिन पे वो भरोसा कर सके। बट एट द सेम टाइम उन्हें लगता है कि आपको लेकर उन्हें स्टक भी फील हो रहा है, आपको लेकर उनको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर द पर्सन जिसके वजह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। आप उनको स्टक फील करवा रहे हो कहीं ना कहीं, आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर 888 का साइन बन गया है, तो 888 बहुत दिख रहा है, या तो अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। सम चेंज इज एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नाम कमाना चाहते हैं। जैसे एक टाइम का रिवेंज एनर्जी है कि मैं अपना बहुत सारा पैसा बनाकर या अपने आप को बहुत पावरफुल बनाकर मैं इस इंसान को दिखाऊंगा कि मेरी पावर क्या है। होता है ना, मेरे ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी वाला एनर्जी ज़्यादा है। विद एस ऑफ वॉन्स ये व्यक्ति आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट कैजुअली इंटरेस्टेड है। ये इंसान आपके साथ फिजिकली कैजुअली दोस्ती यारी में ज़्यादा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले कनेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये इंसान जेन्युइनली आपको एज एन रिलेशनशिप में नहीं देखते, कंसिडर नहीं करते। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए
वो नहीं उठाते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है एम्परर की एनर्जी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते आपकी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है, आपके साथ मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे से फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कैजुअल रहना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं या चाहती हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। यूनिवर्स मुझे पता है क्यों एक डिनाइल है, इस इंसान को डिनाइल क्यों है, ये क्यों नहीं लेना चाहते इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इनकी अभी तक दिल की एनर्जी चल रही है। एक तरफ से मूव ऑन करना चाहते हैं ब्रो, ये मूव ऑन करना चाहते हैं पर ये कर नहीं पा रहे हैं, ये स्टक हैं, ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये व्यक्ति आपके साथ कैजुअली रहना चाहते हैं तब तक जब तक इनका मन आपसे भर नहीं जाता। एक दिन मन भर जाएगा तो, पर दीदी ये मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल ये ट्राई तो कर रहे हैं तुमसे डिस्कनेक्ट करने की। ये स्त्री पुरुष जो भी है ये तुमसे दूर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, मुश्किल है। तो इनके दिमाग में प्लान चल रहा है कि यार ठीक है चलो दोस्ती रखते हैं, कैजुअल रखते हैं, चीज़ों को इन्जॉयमेंट के लिए रखते हैं, बाकी देखी जाएगी जब निकले वो वाली एनर्जी। पर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो हो गया कि एक इंसान को अपने साथ अपने बराबर का मानना और उस रिश्ते में इक्वालिटी में चीज़ें देना। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इसमें पति या पत्नी समझना या आपको अपनी जिम्मेदारी समझकर आपका हाथ पकड़कर सपोर्टिव रहना और आपके साथ चलना। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते बट आपके साथ होने के सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है ऐसा क्यों, ये क्यों जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, स्ट्रेंथ एंड लवर्स। इनकी ज़िंदगी में इन्हें ऑप्शंस चाहिए, इनकी लाइफ में इन्हें एन्जॉयमेंट चाहिए, इनकी लाइफ में इन्हें प्यार की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस समय कोई नीड नहीं लगती। इन्हें नहीं लगता कि इन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इन्हें नहीं लगता इस वक्त इन्हें कोई रिश्ता डेवलप करना है। प्लस ये आपके साथ फाइनेंसेस की वजह से भी है। आप दोनों के बीच में या तो फाइनेंशियल सही नहीं है, बराबरी नहीं है, ये या तो बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं और आप इनकी फाइनेंसेस को मैच नहीं कर पाते, इनके बैकग्राउंड को मैच नहीं करते। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है, या तो आप बहुत पैसे वाले और ये आपके सामने पैसे में कम है, इसलिए इनको बराबरी नहीं लगती आप दोनों के बीच में। पैसों का कहीं ना कहीं गेम ज़रूर है। यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि इन्हें या तो इनके डेप्थ बनते हैं आपके ऊपर, ये चाहकर भी आपसे मैरिज या आपसे कमिटमेंट या आपके लिए एफर्ट या स्टैंड नहीं ले सकते। स्ट्रेंथ, यस, ये इंसान अपनी सच्चाई आपसे छुपाते हैं। ये इंसान नहीं चाहते कि आपको इनका होल्ड मिले, आप इन पे हावी हो जाए। इन्हें लगता है आप इन्हें कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपकी लाइफ में ये व्यक्ति आए तो आप इन्हें कंट्रोल करेंगे, आप इन्हें बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू आर वेरी बोल्ड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। जिस इंसान से आप डेटिंग कर रहे हो या जिनसे भी मिल रहे हो या जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान की वैसे तो सारा की सारा 12 के 12 राशियाँ आती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे मिली है वो मेष राशि की मिली है, वृश्चिक मिली है, मिथुन मिली है, सैजिटेरियस यानी कि धनु मिली है, यहाँ पर लिब्रा यानी कि तुला, सिंह राशि मिली है, या मकर राशि भी है। ये साइंस ज़्यादा मिली है। बर्थ नंबर में नंबर 5, 4, 21, 21, 5 एंड 4 नंबर ज़्यादा मिले हैं ये बर्थ नंबर्स में। भाई ये व्यक्ति ना तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से दूर भाग रहा है या भाग रही है। ये तुम्हें ओन नहीं करना चाहता या ओन नहीं करनी चाहती। बात पब्लिकली ओन की नहीं है, तुम्हारे लिए स्टैंड ही नहीं लेना चाहता। कारण तुम्हारे साथ रोमांस सब अच्छा है बट अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता है। उसको और बेटर ऑप्शंस चाहिए, उसे और भी लोग चाहिए अपनी लाइफ में, और बेटर ऑप्शन। वो बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा या करेगी एंड वो अपनी ज़िंदगी में एज एन फ्री बर्ड रहना चाहता है। उसे लग रहा है तुम्हारे आने से वो एक कंट्रोल आ जाएगा और वो ये कंट्रोल तुम्हें देना नहीं चाहते। वो तुम्हें अपना कंट्रोल नहीं देना चाहते। यूनिवर्स मुझे पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिमाग कहता है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट कर लेना चाहिए। दिमाग कहता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट करके चीज़ों को चलाना चाहिए। दिल कहता है मूव ऑन कर लेना चाहिए। दिमाग कहता है नहीं, एडजस्ट कर लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, बिकॉज इसके बिना बनेगी भी नहीं, इसके बिना तू आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। दिल कहता है कि नहीं भाई इसके बिना ट्राई कर, बिकॉज इमोशनली तू फंस जाएगा। दिमाग कहता है कि नहीं निकलने से बेटर ये होगा कि तू कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ में धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे निकलने की कोशिश करे। दिमाग कहता है खुद को बचा, खुद को प्रोटेक्ट कर, वरना बहुत बुरा फंसेगा या बुरा मरेगा या मरेगी, इस इंसान की वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे। दिमाग कह रहा है कि बचा अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर। ये इंसान ईजी नहीं है, ईजी गोइंग पर्सन नहीं है जिससे तू डील कर रहा है। ये कोई मैनिपुलेशन कर सकता है, कर सकती है। ये बंदा ये बंदी तेरी एनर्जी को खा जाएगा। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं 4 दीवारी में। हो सकता है मैरिड पर्सन है
नहीं चाहते कि आप इनको हार्म करें, इनकी फैमिली को हार्म करें या इनके घर तक बात बढ़े या अपनी शादी तोड़ दे, या ये ऐसा कोई बंदा है या बंदी है जो अपने आप से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि उस इंसान को किसी इंसान का पावर अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। इसे नहीं चाहिए कि इसके ऊपर कोई हावी हो जाए, कोई इसे बताए कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, इसको ये नहीं चाहिए। ये इंसान टोटली सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खुद से इतना प्यार करता है या करती है कि इसे नहीं चाहिए कि कोई और इसके ऊपर रूल करे। ऐसे लोग होते हैं दीदी, हाँ होते हैं भाई, होते हैं। सम पीपल आर लाइक, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप से इतना प्यार करती हूँ कि मैं नहीं दूसरे को मौका दे सकता अपनी ज़िंदगी में दे सकती। और यही तुम्हारे पार्टनर का प्रॉब्लम दिख रहा है। दिमाग से इंसान अपने आप पे फोकस करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि एडजस्ट करके थोड़ा हाय हेलो करें, चलते रहें, समय के साथ खुद ही ख़त्म हो जाएगा। दिमाग कहता है कि भयंकर बैंड बजेगी, अपना नुकसान करवाएगा इस इंसान की वजह से, ये इंसान तेरा हार्ट ब्रेक करेगा। इस इंसान को तुम पर भयंकर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। भाई क्यों है इतने ट्रस्ट इश्यूज़? तुमने क्या किया है इसके साथ? इससे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे पास की कोई हिस्ट्री या तो तुमने इससे शेयर कर ली है, जो तुमने इसको बताया मैंने पास में ऐसा किया वैसा किया, या ऐसे लगता है कि तुम जिस तरीके के तुम कॉन्फिडेंट पर्सन इन्हें दिखते हो ना, उन्हें लगता है कि तुम उसकी ज़िंदगी वो कर दोगे। ये पर्सन तुम पर भरोसा नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन इनका दिमाग ये ज़रूर कहता है कि तुम्हारे साथ बैलेंस करके चलना चाहिए। पूरी तरह कट आउट करना बेवकूफ़ी है। इसलिए जब इनका मूड हो जाता है ये रिलेशनशिप को ठीक करने की, या एकदम तुम्हारे से अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इनका मूड ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपनी शर्तों से जीनी है, तो ये फिर गायब हो जाता है या गायब हो जाती है, या तुमसे कम बात करना शुरू कर देता है। तुम बहुत ही पागल किसी इंसान से डील कर रहे हो। ये अब इंसान अपना एक बेहतर फ्यूचर चाहता है और उसे लग रहा है कि तुम्हारी वजह से उसका फ्यूचर डिस्टर्ब या डैमेज हो सकता है। ओह गॉड, कितनी नेगेटिव एनर्जी है भाई। ये कौन है ये बंदा, ये बंदी? किस पागल इंसान से डील कर रही हो? यूनिवर्स मुझे बताएं इनके दिमाग के बारे में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। क्रेजी यार, दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा तुमसे जेन्युइनली बहुत प्यार करता है या करती है, सीक्रेट लव, बट ये तुम्हें दुनिया को नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इसे तुम पर ट्रस्ट ही नहीं है। हे भगवान, तुम इसकी इच्छा में शामिल हो चुके हो, तुम इसकी डिजायर हो, बट ये तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। कौन है ये पागल? मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं इस इंसान का क्या करूं। अनकंडीशनल लव, ओ गॉड, इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। तुम देखो, तुम्हारा बंदा बंदी तुमसे इतना पागलों वाला प्यार फील करते हैं, तुम्हारे साथ एक कनेक्शन और बॉन्ड फील करते हैं। तुम्हारे बिना इनका सर्वाइवल नहीं है, मर मिटेंगे तुम पर ऐसी फीलिंग दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम तुमसे दूर भी जाना चाहते हैं बिकॉज तुमसे दिक्कत हो सकती है। तुम इनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हो। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। क्या भाई, क्यों नहीं हो रहा है इस इंसान को ट्रस्ट इस पे? यूनिवर्स मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम हो गई है मेरे व्यूवर्स के थ्रू, क्यों नहीं भरोसा कर रही है उन पे? होल्डिंग ऑन, हार्ट ब्रेक। देखो, या तो तुम ही वो इंसान हो जिसने पास्ट में एक दिल तोड़ा है इनका, या तो किसी और इंसान ने इनका बहुत भयंकर तरीके से दिल तोड़ा है, और ऐसा दिल तोड़ा है कि उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि दोबारा कभी प्यार नहीं करेंगे। पर तुम्हारे आने के बाद ज़िंदगी बदल गई थी और उन्होंने फिर से प्यार करना शुरू कर दिया, पर इस प्यार की एक्सेप्टेंस उन्होंने लाना बंद कर दिया। अब ये खुद से इतना प्यार करते हैं कि इन्हें लग रहा है कि जिस दिन इन्होंने तुमसे प्यार किया और फिर से तुमने इनका दिल तोड़ा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये खुद को इतनी गालियाँ देंगे। इसीलिए ये उस जोन से डील ही नहीं करना चाहते, उस दिन से नहीं डील करना चाहते। इन्हें लग रहा है कि उन्होंने अगर अपनी फैमिली को छोड़ के तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो वो दिन आ जाएगा जिस दिन इन्हीं की फैमिली वाला वो कर्मा मिल जाएगा और ये बोलेंगे या बोलेंगी कि शिट यार मैंने क्या किया, और ये वो दिन नहीं देखना चाहते। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा जेन्युइन हो, बट इन्हें आपको लेकर लॉयल्टी का प्रॉब्लम है। इस इंसान को लगता है कि इन्हें आपको समझने के लिए और आपके लिए कोई फैसला करने के लिए और ज़्यादा समय लगेगा, ये इतना जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते। ओ गॉड, पता है एक घुटन सी है तुम्हारी रीडिंग में, बहुत ज़्यादा घुटन है। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं जब से रीड कर रही हूँ ना तुम्हारे बंदे की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कोई यहाँ थ्रॉट पे भी नहीं, यहाँ ऐसा लग रहा है कोई यहाँ मुझे दबा रहा है, इसे खींच के ना ऐसे नीचे लेके जा रहा है। और इससे पता चल रहा है कि किस बंदे या बंदी से तुम डील कर रहे हो, क्योंकि इसको लेकर
मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कर रहा हूँ। देखो तुम मेरी बैंड बजा रहे हो, मैं इतना कंट्रोल कर रही हूँ ना, मुझे लग रहा है इसको कौन सी गाली दूँ, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऐसा इंसान है ना भाई। तुम सब अच्छा कर रहे हो लेकिन फिर भी इस इंसान को तुम में कुछ ना कुछ, मैं इसीलिए कहती हूँ ना, समटाइम्स तुम्हारे पता है जब इंसान की बैंड बजनी होती है ना, वो इंसान ऊँट पे क्यों ना बैठा हो, कुत्ता उसे काटता ज़रूर है। तुम्हारा वो वक्त ही है लगता है कि तुम इसके साथ कुछ अच्छा भी करना चाहो ना, ये इंसान तुम में कुछ ना कुछ बुरा ढूंढने में लगा हुआ है, लगी हुई है। इस इंसान को लगी हुई है चुलकी, अरे इसका कुछ तो मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसे कैसे ये अच्छा नहीं हो सकता, ये इतनी अच्छी नहीं हो सकती, ये इतना ज़्यादा सीधा कैसे हो सकता है। इस इंसान ने तुम में कोई ना कोई कीड़े निकालने की कोशिश करनी है। ओ गॉड, यूनिवर्स मुझे बताएं इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है फ्यूचर। बस अब बहुत जल्दी तुम लोगों के बीच में कनेक्शन एंड होने वाला है। ओ दीदी क्या बोल रहे हो? नहीं यार दीदी, आप बोल रहे हो इतना अच्छा कनेक्शन है, क्यों छोड़ूं? क्योंकि तुमको ये इंसान इतना बुरी तरह तोड़ने पे मजबूर कर देगा, इतना बुरी तरह तोड़ देगा या तोड़ देगी इसकी इस कन्फ्यूजन की वजह से कि तुम्हें लगेगा भाड़ में जाए यार, तू अपने तरफ ही रह, मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। मूव ऑन करना पड़ जाएगा। ये रिलेशनशिप में तुम दोनों साथ चाहकर भी नहीं रहोगे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर है। देखो दी एंड। दीदी इतनी नेगेटिव रीडिंग मेरे हाथ में नहीं है ब्रो, क्या चाहता है यहाँ पर? दी एंड का कार्ड पढ़ के बोलूँ हाँ न्यू बिगनिंग होने वाली है? काहे को तुम मुझसे अच्छा सुनने की इसमें आ जाते हो? मैं ज़बरदस्ती तुमको अच्छा बोलूँ, अच्छा लगता है? ये बहुत जल्दी मैं तुम लोगों के लिए इन पर्सन जो है रीडिंग शुरू करवाने वाली हूँ। मैं देखती हूँ कुछ प्लेटफॉर्म्स इकट्ठे करूँ, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि कुछ एक कोई डे फिक्स करूँ। अभी नहीं आया है, मेहरबानी करके तुम लोग इस चीज़ के लिए परेशान मत करना मुझे प्लीज़। वैसे भी तो कर नहीं पाओगे, अब तो कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह कुछ है ही नहीं जिसमें तुम आकर मुझे अप्रोच कर सको, क्योंकि है कुछ गुड़बक लोग जो सिर्फ यहाँ पे बोलने की देरी और पागल ही हो जाते हैं, उसके बाद मैसेजेस शुरू कर देते हैं। अरे आने तो दो, अभी तो सिर्फ बोला है सोच रही हूँ, सोचने से पहले ही तुम शुरू हो जाते हो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि कुछ पर्सनल का ऑप्शन ऐसा कुछ रखें। मैं अभी तक सोच ही रही हूँ, मैं अभी डिसीजन मेकिंग पे नहीं हूँ, बिकॉज ये टाइम थोड़ा सा ऐसा है ना कि मैं इतनी जल्दबाजी करना भी नहीं चाहती कि मैं ही एग्जॉस्ट हो जाऊँ। तो फिलहाल मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहती, बट येस आई विल ब्रिंग समथिंग टू यू गाइस। मॉनसून निकल जाने दो, एक बार मॉनसून निकल जाएगा तो उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत सारे प्लान्स मेरे दिमाग में हैं जो मैं लेकर आऊँगी, फिर करेंगे। बट यहाँ पर जनरली जो तुम्हारी रीडिंग है उसमें दिख रहा है ये बंदे के साथ या बंदी के साथ तुम्हारा एंड होगा, ठीक है? इस कनेक्शन का एंड होने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते की एंडिंग का कारण क्या होगा। तुम दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, पर तुम दोनों एक दूसरे पे कभी एक्सेप्टेंस दोगे ही नहीं, स्पेशली तुम्हारा बंदा है। तुम दोनों के बीच में अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अट्रैक्ट होगे, फिजिकल इंटीमेसी एकदम एक जैसी मिररिंग इमेज दोगे, एक दूसरे के जैसे हो, बहुत घंटों घंटों बातें करोगे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, मे बी एक अच्छा बॉन्ड शेयर करोगे या करोगी, लेकिन एक्सेप्टेंस कभी नहीं आएगी, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मेमोरीज तुम्हारी बहुत अच्छी बनेंगी इस इंसान के साथ, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज बनेंगी तुम्हारी इसके साथ, बट एक स्टेज पे आएगा जहाँ पर तुम ही थक जाओगे और तुम बोलोगे भाड़ में जा, क्योंकि ये डिपार्चर की एनर्जी तुम्हारी है। तुम निकलोगे इस कनेक्शन से, तुमको लगेगा कि बस हो गया, पागल समझ के रखा है इस इंसान ने, कितनी एनर्जी खींचेगा मेरी, कितना मुझे बेवकूफ़ बनाएगा, और क्योंकि तुम इस इंसान पर भरोसा ही नहीं कर पाओगी या कर पाओगे। तुम इससे मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, इस कनेक्शन में एंडिंग दिखाई दे रही है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो इंसान तुम्हें एक्सेप्ट ना करने के 10 बहाने ढूंढ कर बैठा हुआ है, जबकि तुम्हारे अंदर कोई खोट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कार्ड्स में कहीं मुझे नहीं दिखा कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो या बहुत ही तुम तो हर्ट कर रहे हो या क्या, पर ऐसा लग रहा है तुम्हारा बंदा या बंदी मानना ही नहीं चाहता कि कोई इंसान परफेक्ट हो सकता है। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है। मुझे तुम लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम लोगों के लिए बहुत दुख हो रहा है। ऐसे एक कनेक्शन में जिसमें तुम लोगों को अपना 200% दे चुके हो और वहाँ पर वो इंसान समझने की बजाय कितनी कॉम्प्लिकेशन देकर चला गया, देकर चली गई। मतलब कितना इडियट कोई कैसे हो सकता है, कोई कैसे इतना गधा या गधी हो सकती है। लवर्स तुम्हारी लाइफ में ना, तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ एंड नहीं हुई है, ये बात समझ के चलो। यूनिवर्स तुम्हें खुद कह रहा है कि लवर्स की एनर्जी ऑप्शंस को क्रिएट कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आएगा ही नहीं। तुम्हारी लाइफ में राइट पर्सन डेफिनेटली लिखा हुआ है। लवर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि लुक आउट फॉर ऑप्शंस, और ऑप्शंस आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, और भी लोगों की एंट्री होगी तुम्हारी ज़िंदगी में। वही इंसान तुम्हारे साथ टिकेगा जो तुम्हारी वैल्यू करेगा, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी, जो तुम्हें प्रिंस या प्रिंसेस समझेंगे, और वो इंसान
तुम्हें नहीं झुकाएंगे या तुम्हें नहीं झुकाएंगी, वो उल्टा तुम्हारे लिए इक्वालिटी में आएंगे। ऐसा भी नहीं कि वो झुक जा रहे हैं, नहीं, इक्वालिटी में आएंगे। वो तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हारी हर फ्लॉ को पसंद करेंगे, या तुम ये समझ लो कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए, वो इसलिए तुम्हारे साथ होंगे क्योंकि दोनों इक्वल्स होंगे, दोनों एक बराबर होंगे, और वो तुम्हारे साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन देख पाएंगे या देख पाएंगी। तुम्हें अपने आप की एनर्जी को गार्ड करना होगा, अपने आप को बचाना होगा। अनवांटेड जो ऐसे अनअवेलेबल लोग होते हैं उनकी तरफ इमोशनली इन्वेस्ट करना बंद करना होगा, बिकॉज तुम बहुत गलत जा रहे हो। तुमको अपने आप पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तुम बार बार ऐसे इमोशनली जो अनअवेलेबल लोग होते हैं तुम उसको ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हो। तुम बार बार एक बैक एंड फोर्थ गलत लोगों को चक्कर में अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो, और उसके बाद सोचो यूनिवर्स तुम्हारे साथ अनफेयर है। यूनिवर्स तुम्हें सारे सिग्नल्स पहले ही दे देता है, पर तुम देखकर अनदेखा करने की कोशिश करते हो। इस कनेक्शन में बहुत सारा अट्रैक्शन है, बट इस कनेक्शन में लस्ट और सेक्सुअल एनर्जीज के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अब अपने आप को बचा लेना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को बार बार किसी भी तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर लेना चाहिए, कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा को मौका नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए, अपने आप से, और स्टे कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। जो इंसान आएगा ना, वो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने का कारण बनेगा, वो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें नीचे नहीं लाएगा। अपनी हार्ट चक्रा को हील करो। तुम्हें भयंकर ट्रस्ट इश्यूज है, तुम खुद ही ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे भी। जो भी कनेक्शन तुम्हारे लिए अगर अच्छा भी जा रहा होता है ना, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, तुम्हें भयंकर ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। तुम्हें लगता है ये मेरी बैंड बजाएगा, ये मेरी बैंड बजाएगी, अब आ गया या ये हो गया, अब ये इंसान मेरे को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। तुमको खुद भी भयंकर ट्रस्ट इश्यूज है। जब तुमको इतने ट्रस्ट इश्यूज है ना, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे नेगेटिव थॉट ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तुम ही अगर रिलेशनशिप में ऐसे रहोगे कि जहाँ पर तुम्हें लगेगा कि नहीं यार, कोई राइट पर्सन तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तुम्हारी सोच ही अगर ऐसी हो जाएगी, या तुम्हें जो बंदी कनेक्ट कर रहे हैं तुम उस पर डाउट करने लगोगे, तो कनेक्शन सर्वाइव कैसे करेगा। फोकस मोर ऑन योर हार्ट चक्रा, हीलिंग करो, लोगों में पॉजिटिविटी भी देखना शुरू करो, क्योंकि जब पॉजिटिविटी देखते हैं फिर आगे कोई ना कोई बैंड बजा के चला जाता है, बैंड बजा के चला जाती है। आई गेट इट, बट लर्न फ्रॉम द लेसन्स। जब भी ज़िंदगी में कोई आएगा या आएगी, उसके लेसन्स लर्न करो कि उस इंसान से तुमने क्या सीखा। बजाय पेन को पकड़ के चलने की, उससे क्या सीखा वो चीज़ सोचकर उसके साथ मूव करो आगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो कि ठीक है यार ये सीख लिया। एंड फोकस मोर ऑन योर एडिक्शन। तुम एडिक्टेड हो रहे हो चीज़ों के प्रति, ऑब्सेस्ड हो रहे हो, एडिक्टेड हो रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट। एडिक्टेड मत हो जाओ, ऑब्सेस मत हो जाओ कि भाई बंदा यही, भाई एकमात्र यही बंदा है या बंदी है। किसी को चेस करना बंद करो। तुम चेस कर रहे हो लोगों को, तुम चेस मत करो। तुम चेजर नहीं हो, ये बात समझो। तुम लोगों को प्रोवाइड करते हो इतना ज़्यादा प्यार, इतना लव, इतना टाइम, इतना अटेंशन। तुम जैसे इंसान को, तुम जैसे स्त्री पुरुष को किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें चीज़ें ईजिली मिलेंगी, बट यू हैव टू जस्ट नो योर ओन सेल्फ वर्थ। सन की एनर्जी सेल्फ वर्थ को कहती है कि अपनी इज्जत करो, अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप को इतना नीचे मत गिराओ कि तुमको खुद को आईने में देख ही ना सको। तुम्हें लगे कि अरे यार मैं कौन हो गया हूँ, मैं क्या हो गया हूँ। अपने अंदर हैप्पीनेस लाओ, ट्रैवल करो, एंजॉय करो, खूब खुश रहो। अपनी ज़िंदगी को एक ब्राइटनिंग एनर्जी में ले जाओ, ब्राइट रहने की, खुश रहने की, एक्साइटमेंट रहने की, थ्रिल्ड रहने की कोशिश करो। क्या सीख सकते हो समझो, नई नई लर्निंग्स पे फोकस करो। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है और बड़े बड़े झेल नहीं पाते। अगर कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाए ना, तो ये समझो वो तुम्हें झेलने लायक कभी था ही नहीं। वो इंसान तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी एनर्जी से डर के भाग गया है या डर के भाग गई है, उसमें दम नहीं था तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम एक बात समझो, तुम्हें वही अपना पाएगा जो तुम्हारी एनर्जीज को झेल पाएगा या झेल पाएगी। इट्स लाइक जब शक्ति माँ को गुस्सा आ गया था ना, और पूरी दुनिया को वो तहस नहस कर रही थी, तब उनको झेलने या संभालने वाले सिर्फ शिव थे। सिर्फ शिव उनको बैलेंस कर पाए। हर किसी अरे गहरे नतु गहरे की बस का नहीं था वो कि भाई माता को हैंडल कर ले, है ना। तो जब कोई इंसान तुम्हारे लिए बना होगा ना, तो वो कोई ऐसी ऊर्जा लेकर आया होगा या आई होगी जो तुम्हारे लिए ही होगा, और वो तुम्हें हैंडल कर लेंगे, बैलेंस करेंगे, इमोशनली तुम्हें पैम्पर करेंगे, लव देंगे, वो केयर देंगे जो तुम डिजर्व करते हो। तुम्हें उस इंसान के लिए ना भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तुम्हें उस इंसान को चेज़ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उस इंसान को बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे वैल्यू दे, अटेंशन दे, केयर करे। उस इंसान पे भरोसा आसानी से हो जाएगा। अब नो योर सेल्फ वर्थ, स्टॉप फोकसिंग ऑन दीज टाइप्स ऑफ लूजर्स। ऐसे लूजर्स पे फोकस करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें उससे मिलने वाला नहीं। इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम को वैल्यू करो। नहीं करते हो तो कुछ करने की कोशिश करो, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की कोशिश करो, फाइनेंसेस को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर एक फील्ड में तुम्हें जॉब नहीं मिल रही तो दूसरी फील्ड ट्राई करो। दूसरी फील्ड में नहीं मिल रही, एक पर्टिकुलर फिक्स चीज़ें मत लेके चलो। रैट रेस में मत भागो कि बहुत पैसा बनाना है, नाम बनाना है, मत करो ये सब। इंजॉय करो अपनी लाइफ में। क्या अपने आप से सवाल करो कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड तुम्हें मिला है। तुमको अगर जवाब आएगा नहीं,
तो भाई तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे तुम्हें शांति मिल ही नहीं रही है, तो वो सब चीज़ें करो जिससे तुम्हें शांति मिले। लेकिन दीदी उसके लिए पैसा कहाँ से लाए? तभी तो बोला काम करो, कोई भी जॉब करो। ज़रूरी नहीं कि भाई जॉब के लिए भी एक पर्टिकुलर नहीं दिया मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है। भाई अगर नहीं मिल रही है इंजीनियर की जॉब तो फिलहाल के लिए कोई और मल्टीनेशनल कंपनी, कोई और कंपनी, प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर ले। नहीं दीदी सरकारी नौकरी चाहिए, भाई तुम्हारा फिर क्या होगा? थोड़ा एडजस्ट करके अपनी ज़िंदगी में सर्वाइवल मोड पे एक बेसिक लाइफस्टाइल को जीना शुरू करो। पहले इनकम जनरेट हो जाए, इस चीज़ को फोकस करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम शुरू करो। फाइनेंसेस एक बार आना शुरू है, उस फाइनेंसेस का पहले से ही डिसाइड करो, स्ट्रैटेजी करो कि पैसा कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कितना फैमिली को देना है और कितना अपने लिए खर्च करना है। खाने पीने पे, इंजॉयमेंट पे, क्या तुम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो? क्या तुम एक अच्छी मूवी देखते हो या घूमने फिरने जाते हो या जाती हो? तुम अपने आप को टाइम दे रहे हो? नहीं। ऑल योर फोकसिंग इज ऑन बंदा या बंदी, प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा। किसी और को एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हें पूरा करे। तुम खुद के दम पर पूरे हो सकते हो, कंप्लीट हो सकते हो। ठीक है, दिस इज़ भारती सिंह। अब हम साइन ऑफ कर रहे हैं। मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, ब्रेसलेट हो या मेरी पर्सनल की वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाती है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।